हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम यूएफएम क्या होता है, यूएफएम क्यों लगता है, और अगर यूएफएम जो है किसी स्टूडेंट का लग गया है, यानी कि उसके जो है मार्कशीट में यूएफएम लिख कर आ गया है, तो उसको कैसे हटवाएंगे। इन सारी चीजों को हम आज के वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। यूएफएम क्या होता है? यूएफएम जो होता है, परीक्षा के समय कोई भी स्टूडेंट जो है अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उस केस को हम क्या कहते हैं, अनफेयर मीन्स यूज कर रहे हैं, यानी अनुचित साधन का प्रयोग कर रहा है परीक्षा के समय। तो उसके रिजल्ट पे जो है, मार्कशीट पे जो है फेल या पास ना लिखकर उस सब्जेक्ट में उसको एएफएम का यूएफएम जो है लिख कर आता है। अब यूएफएम के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, यानी परीक्षा के समय जो है अगर स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हुए पकड़ा जाता है, या अपने जो है पेपर पे उसने कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ लिखा है, जैसे कि मोबाइल नंबर लिख दिया है, इस केस में जो है उस छात्र का जिस विषय में उसने जो है यूज किया है, अनुचित साधन का प्रयोग किया है, उस सब्जेक्ट में उसका जो है यूएफएम लिख कर आ जाता है। ऐसे छात्र जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है क्या करना होता है। देखिए, एक जो है सर्कुलर आया था अभी एग्जाम्स के पहले कि जो भी छात्र जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अनुचित साधन का प्रयोग करते हुए अगर पाए गए हैं, उनको क्या जो है करना है। तो ऐसे छात्रों को जो है, जो भी यूएफएम के अंतर्गत आ रहे हैं, ऐसे छात्रों को जो है एक एक्सप्लेनेशन लेटर जो होता है वो लिखना होता है। जब सभी स्टूडेंट का अपना स्पष्टीकरण पत्र जो है लिखना होता है, जो कि ईमेल आईडी दिया गया है, जो कि जो है वे इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है, जो भी इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहां पे अपना जो है एक एक्सप्लेनेशन पत्र जो है आप जो है इंस्टीट्यूट को देंगे, और इंस्टीट्यूट जो होगी वो जो है ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है उस ईमेल आईडी पे सेंड करेगी। अगर जो है आपका जो एक्सप्लेनेशन जो है सही पाया जाता है, यानी कि आप अगर एक्सप्लेन करते हैं कि हमने जो जो भी यूएफएम के अंतर्गत लिखा गया दिया गया रिजल्ट रोका गया है वो सही नहीं है और मैं नकल नहीं कर रहा था, तो अगर AKTU जो है एक यूएफएम समिति बनती है, जो है यूनिवर्सिटी जो है एक यूएफएम समिति बनाती है, वो जो है बैठता है और उसका अवलोकन करता है। जो भी आपने एक्सप्लेनेशन जो है अपने लेटर में लिख कर दिया है उस पे जो है यूएफएम समिति जो है डिसाइड करती है कि जो बच्चे ने कहा है वो सही है कि नहीं। अगर यूनिवर्सिटी के पास जो है आपका प्रूफ है कि जो है आपने अनुचित साधन का प्रयोग किया है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वो जो है आपका जो है रिजल्ट रोक देती है और उस सब्जेक्ट में आपको फेल कर देती है, यानी कि यूएफएम लग जाता है। फिर आपको जो है अगेन जो है उस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना पड़ता है। अगर यूएफएम समिति जो है जांच में ये पाती है कि आपने जो लिखा है या आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि हमारा जो यूएफएम लगा है हमने चीटिंग नहीं किया था या हमने कोई अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया था, और वो जो है यूएफएम समिति पाती है कि आपने सही लिखा है, तो आपका जो है यूएफएम जो है हटा दिया जाता है और आपके जो है मार्कशीट को जो है रिलीज कर दिया जाता है पास कर कर। तो इन सभी विषयों में जो है देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जो हम लेटर लिखते हैं उसमें क्या जो है उसमें जो है पूरा एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि क्या 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 हुआ था, अगर अगर हमने किया है तो उसके लिए जो है भविष्य में ऐसा नहीं होगा, इसके लिए लिखिए कि भविष्य में फिर ऐसा नहीं होगा। और वो अपना अनुक्रमांक के साथ साथ किस विषय में अपना रोल नंबर लिखिए, स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा, अपना रोल नंबर लिखेगा, और किस विषय में अनुचित साधन का प्रयोग किया है ये सभी लिखकर जो है ईमेल के द्वारा जो है ये इंस्टीट्यूट जो है इस ईमेल आईडी पे सेंड करती है AKTU को। अब जो है यूएफएम अगर आ जाता है तो उसका रिजल्ट कैसे आता है, मार्कशीट कैसे दिखता है, ये जो है देखिए यूएफएम अगर आ गया है तो मार्कशीट जो है ये आता है। स्टूडेंट का मार्कशीट में ये दिखेगा, देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है उसका यूएफएम आया है, तो रिजल्ट स्टेटस में देखिए यूएफएम लिखा है, यानी कि इनके सारे सब्जेक्ट में यूएफएम लगा हुआ है। इनके जो है सारे सब्जेक्ट में जो है यूनिवर्सिटी ने पाया है कि हर सब्जेक्ट में इन्होंने कोई ना कोई अनुचित साधन का प्रयोग किया है, यानी कि हर पेपर में या तो इन्होंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया होगा या तो अपना पता लिखा होगा। तो अगर एक सब्जेक्ट में ही अगर ये लिखते हैं तो वो सब्जेक्ट जो होता है उस सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट में तो नंबर आ जाते हैं, केवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यूएफएम लिख कर आता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है इनके सारे सब्जेक्ट में अनफेयर मीन्स का यूएफएम लिख कर आया है, यानी कि इनके सारे सब्जेक्ट में इन्होंने अपने पेपर में
कुछ ना कुछ जरूर लिखा होगा, या तो अपना मोबाइल लिखा होगा या तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ लिख दिया होगा। इस केस में क्या करते हैं अब हम, इस केस में जो है इनको जो है फिर से जो है एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, यानी कि पूरे जो है चारों जो पूरे सेमेस्टर फर्स्ट जो भी सेमेस्टर होगा इनका, उस सेमेस्टर का इनको एग्जाम देना होगा। अगर जो है यूएफएम समिति पाती है कि इनका जो भी जो है अनुचित साधन का जो प्रयोग कर रहे हैं वो सही है, तो इनका जो है रिजल्ट रोक दिया जाएगा और इनसे फिर से पूरी सेमेस्टर्स का एग्जाम देना पड़ेगा। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे जो है लेटर कैसे लिखना है आपको, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए लेटर कैसे लिखेंगे हम। ये जो है आप जो है यूनिवर्सिटी जो भी इंस्टीट्यूट है, जिस इंस्टीट्यूट में भी जिस कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं, वो जो है कॉलेज जो है एक लेटर बनाकर लिखेगा। इसमें जो है सेवा में एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी और ये सारी चीजें लिखेंगे। जो भी छात्र है उसका नाम यहाँ रहेगा, उसका जो है रोल नंबर लिखा रहेगा और किस सब्जेक्ट में जो है उसने जो है अनुचित साधन का प्रयोग किया है, ये चीजें लिखी होंगी। और फिर जो है इसी के साथ जो है स्टूडेंट का जो है लेटर जो होगा, जो स्टूडेंट जो है एकेटीयू यूनिवर्सिटी को जो है लिखेगा लेटर रिगार्डिंग कि किस सब्जेक्ट में यूएफएम उसका लगा हुआ है, उसके रिगार्डिंग लगा हुआ है, और वो अपना सारा एक्सप्लेनेशन देगा कि जो है उसका रोल नंबर क्या है, वो किस ईयर का स्टूडेंट है, किस सेमेस्टर में है और किस यूएफएम क्यों लगा है उसका, ये सारी चीजें बताएगा। अगर यूएफएम लगा है, अगर सही है तो वो कहे वो जो है अगर यूएफएम सही मिल गया है, सच में वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, तो उस लिखिए कि आप जो है भविष्य में ऐसा नहीं होगा और उसको माफ कर दिया जाए। अगर आपने चीटिंग नहीं किया है तो आप जो है उसको लिख सकते हैं कि आप जो है आपने ये चीटिंग नहीं किया है और जो भी हमारे सब्जेक्ट में यूएफएम लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है। तो इस पे जो है यूएफएम समिति जो होगी डिसाइड करेगी कि आपका यूएफएम सही है या गलत है, और फिर जो है उस डिसीजन के हिसाब से जो है आपका रिजल्ट जो है निकलेगा। अगर यूएफएम समिति पाती है कि आप पे जो इल्जाम लगा हुआ है वो सही है, तो आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। अगर पाती है कि आपने जो है यूएफएम लगा हुआ है, आपने जो चीटिंग नहीं किया या कोई भी ऐसा अनुचित साधन का प्रयोग नहीं किया है, तो आपका जो है यूएफएम हटाकर आपका रिजल्ट जो है आपका जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा।